नमस्कार, राम राम और नमो नमः। नेट थ्रेड पर आज युग तरंग संस्कृत नाट्य दल की ओर से पन्नाधाय की गौरव गाथा पर आधारित नाटक बलिदानम की प्रस्तुति आपको देखने को मिलेगी। पन्नाधाय की गौरव गाथा के इस नाटक की परिकल्पना, लेखन और निर्देशन किया है जयपुर शहर के युवा रंगकर्मी दीपक भारद्वाज ने। दीपक भारद्वाज से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर इस नाटक को लिखा गया और 6 घंटे में तो इसे मंचित भी कर दिया गया। हम आपको बता दें कि ये नाटक देश के 13 स्थानों पर मंचित हो चुका है और आज इस पर की 14वीं प्रस्तुति है। नेट थ्रेड की परिकल्पना की है अनिल मारवाड़ी ने और आज इस पर ये तीसरी, चौथी, पांचवी, नहीं, 6ठी प्रस्तुति है जिसे आपने अभी तक हमारे कार्यक्रमों को देखा है। और मैं एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जब आप ये नाटक देखें तो इसको लाइक करना न भूलें। जितना लाइक करेंगे उससे हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा, रंगकर्म को एक संबल मिलेगा और रंगकर्मी अपने कदम को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है पन्नाधाय की गौरव गाथा पर आधारित नाटक बलिदानम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेट थ्रेड के अंतर्गत आयोजित आज की इस नाट्य संध्या में। आहा, राजपूताना यहाँ के कण-कण में बसी है वीरता, त्याग, समर्पण और बलिदान की अनेक अनूठी गाथाएं। और ऐसी ही एक गाथा लेकर हम युगतरंग संस्कृत नाट्य दल आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस गाथा में माँ की ममता के सामने मातृभूमि के प्रेम ने हार मान ली। और अरे पुत्र, आप कहाँ हैं? ये लीजिए, मेरी गृह स्वामिनी भी आ गई। मैं यहाँ हूँ मंच पर। अरे आप यहाँ हैं? मैं आपको सब जगह खोज आई हूँ। नाटक की तैयारी करने को कहकर आप यहाँ बातों में लगे हैं और ये भी नहीं बताया नाटक करना कौन सा है। और ये माँ की ममता किसके आगे हार मान जाती है? अरे हाँ, हमारे आज के नाटक का विषय यही तो है, पन्नाधाय का बलिदान, जहाँ माँ की ममता ने मातृभूमि के प्रेम के आगे हार मान ली। पन्नाधाय का बलिदान? अरे पुत्र, मुझे भी ये कथा सुनाइए ना।
सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। अरे आप भी सुनिए। समय था सन 1536 ईस्वी। स्थान था राजस्थान के आन बान और शान का प्रतीक चित्तौड़ का किला। मेवाड़ के महाराणा सांगा के खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजे महाराणा विक्रमादित्य। संस्कृत में एक कहावत है कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमपि अनर्थाय किमु यत्र समुच्चयः। तो राणा विक्रमादित्य भी गद्दी पाकर थोड़े मार्ग से क्या भटके, कहीं विश्वस्त सामंतों में नाराजगी पुत्र बनवीर ने। अरे तो पन्ना धाय का तो नाम ही नहीं लिया आपने अभी तक। धीरज धरो, वही बताता हूं। इन्हीं राणा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे युवराज उदय सिंह, जिनकी धाय थी पन्ना। पन्ना जो कुंवर उदय सिंह और अपने पुत्र चंदन पर स्नेह की दृष्टि किया करती थी। महाराणा विक्रमादित्य की उदासीनता और युवराज उदय सिंह की अल्पवय के चलते बनवीर की महत्वाकांक्षा ने जोर पकड़ा और उसके मन में मेवाड़ की राजगद्दी हथियाने के विचार ने घर कर लिया। हे ईश्वर, विश्वासघात! बनवीर ने कुछ अनर्थ तो नहीं किया? बनवीर ने जो किया उससे मेवाड़ का इतिहास बदल गया। एक दिन उसने अवसर पाकर सोते हुए राणा विक्रमादित्य की छल से और बल से बड़ी ही निर्मलता से हत्या कर दी। युवराज उदय सिंह कुत्रस्य समृद्धि समाश्वसी किंचित प्रथमं युवराजस्तु युवराज अशो युवराज अत्र सुखेन शयनं करोति अधुना विस्तरेण कथय कः अनर्थः किं च कष्टम् युवराज उदय सिंहस्य जीवनं संकटे वर्तते पन्ने किं त्वया न ज्ञातं तेन पापहृदयेन कृतघ्नेन बनवीरेण अद्य अवसरं प्राप्य सुप्तस्य महाराणा विक्रमादित्यस्य हत्या कृता। कीदृशोऽयं दौर्भाग्यं मेवाड़ राज्यस्य परन्तु केनापि सामन्तेन सैनिकेन वा तस्य विरोधं किमर्थं न कृतः? सर्वे सैनिकाः बनवीरम् अनुसरन्ति, सामन्ताश्च उदितं सूर्यमेव नमस्कुर्वन्ति। ये विरोधं कर्तुं समर्थाः ते सर्वे सन्तुष्टाः। किमिदानीं भविष्यति? श्रुतं मया स दुष्टः बनवीरः महाराणा विक्रमादित्यं हत्वा युवराज उदय सिंहस्यापि हत्यां विधाय स्वयं महाराणा भवितुम् इच्छति। सत्यं कथयति सर्वे। अद्य प्रातःकालात् यदि स्फुरति मे दक्षिणनयनं, परन्तु नास्ति अयम् अवसरः वार्तालापस्य। कथमपि युवराजस्य रक्षा करणीया एव। रक्षा तु करणीया एव, परन्तु आवां कथं युद्धं करिष्यामः? एतत् कार्यम् अतीव कठिनम्। सरले
अद्य स दिवस आगतः यदा मातृभूमि मेवाड़स्य ऋणम् अर्पणीयम्। कः उपायः चिन्तितः त्वया? अहं गुप्तरूपेण युवराजं नीत्वा कुम्भलगढं गमिष्यामि। एतत् कार्यम् अतीव कठिनम्। स दुष्टः वनवीरः कस्मिन्नपि क्षणे अत्र आगन्तुं शक्नोति। तव पुत्रस्य चन्दनस्य किं भविष्यति? तस्य रक्तं भगवती तुलजा करिष्यति। महाराणाकुलस्य लवणं स्मर, लवणात् रक्तः जायते, न तु रक्तात् लवणः। धन्यः असि त्वं वन्दे, तव स्वामी भक्तिश्च। किन्तु इदं बहिर्गमनं नास्ति सरलम्। मया आगमनकाले दृष्टं यत् तस्य दुष्टस्य वनवीरस्य सैनिकाः इदं प्रासादं परितः स्थिताः सन्ति। दुर्भाग्यं, सर्वत्र निराशाया अन्धकारेव प्रसरितः दृश्यते। हे भगवान् एकलिङ्गः, दर्शय मे मार्गम्, दर्शय मे मार्गम्, दर्शय मे मार्गम्। हे ईश्वर, पन्ना तो बड़े धर्म संकट में फंस गई। फिर क्या हुआ? क्या वो युवराज उदय सिंह को बचा सके? जब किसी का निश्चय दृढ़ हो तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आता है। हमेशा याद रखो, कसौटी पर बार बार परख सोने की होती है, लोहे की नहीं। और फिर सम्मान पर कठिनाइयों का सामना करना तो स्वाभाविक ही है। युवराज उदय सिंह की रक्षा तो होनी ही थी, वही विधाता की मर्जी थी। जब पन्ना महल से बाहर निकलने के उपाय सोच रही थी, तभी वहां आया कीरत बारी। कीरत बारी? ये कौन था? राजमहल का सेवक, महल की झूठी पत्तल झूठी पत्तल ले जाने वाले अकेले सेवक ने पन्ना की कैसे सहायता की? क्या उसने युद्ध किया? सहायता यूं समझिए, गिरते हुए राज सिंहासन को एक छोटे से तिनके ने संभाला और पन्ना को कीरत का साथ मिला तो एक और एक दो नहीं 11 हुए। कैसे? आइए देखते हैं। धात्री, धात्री, प्रणामः धात्री। किं युवराजस्य भोजनं जातम्? अहो कीरदा, सौभाग्येन सुसमये आगतः त्वम्। धात्री, अद्य वै सैनिकाः किमर्थं सन्ति? किमपि विशिष्टं कारणम् अस्ति वा? सैनिकाः सन्ति? किं तवागमने कठिनता जाता? किं सैनिकाः तवापि मार्गम् अवरुद्धं कृतवन्तः? न नाथा, अहं तु केवलम् उच्छिष्टपात्राणां वाहकः। पुनः मम कण्डूले कश्चित् धनभण्डारः तो नास्ति एव, अतः अहं सरलतया अत्र आगतः। धात्री, अद्य चिन्तातुरा दृश्यते। का चिन्ता बाधते मातः? तत्सर्वं कथयिष्यामि। प्रथमं त्वं वद, त्वं युवराजं कियत् स्नेहं करोषि? त्वं च युवराजस्य कृते किं कर्तुं शक्नोषि? स्नेहस्य तुलायां भार्गेनं न भवति मातः, न च स्नेहस्य कश्चित् अन्य मापकः। मातः, युवराजस्तु मम नेत्रतारकैव मम प्रियः। यदहं कर्तुं शक्य तद् न वक्तुं समर्थः शब्दैः। यदि मम प्राणः अपि अपेक्षिता तर्हि आख्यापयतु। अद्य युवराजस्य प्राणानां सङ्कटः समुत्पन्नः। पुनः अस्माभिः स्वप्राणान् आहुतीकृत्यापि तस्य रक्षा विधेया। युवराजस्य प्राणानां सङ्कटः का अस्ति? मयि जीवति युवराजस्य उपरि वक्रदृष्टिमपि पातितुम् इच्छति। केवलं तस्य नाम वद मातः, तस्य सङ्कटस्य प्राणः सङ्कटे पतिष्यन्ति। काल भैरवानुकम्पया ममापि खड्गदंशनं। नहीं
तादृशावसरः अधुना अधुना त्वं केवलं तव उच्छिष्टपात्राणां खण्डोले सुप्तं युवराजं गोपयित्वा दुर्गात् बहिर्नय। यदाज्ञापयति भवती स्वामिनः सेवाया अवसरं प्राप्य धन्योऽहम् धन्योऽहम्। सर्वे त्वं गच्छ, एतस्य सहायतां कुरु। तथा भगवान एकलिंगः मां युवराजं च रक्षतु। चिंता मास्तु धात्री, भगवान एकलिंग रक्षिष्यति अस्मान्। तथापि दुर्गात् भयि कुत्र भवत्या प्रतीक्षां करवाणि? दुर्गात् भयि किञ्चित् दूरे बनास नद्याः तटे स्थितस्य श्मशानस्य शिवालये प्रहरद्वयं मां प्रतीक्षस्व। यदि न गच्छामि चेत् यथा शीघ्रं कुम्भलगढं प्रस्थानं कुरु। संकट से बाहर निकाल लिया। पन्ना अपने पुत्र चंदन को लेकर वहां से चली क्यों नहीं गई? स्वामी भक्ति और देशभक्ति है ही ऐसी चीज। और फिर इतने कड़े पहरे से निकलकर यदि पन्ना वहां से चली भी जाती तो पन्ना और युवराज उदय सिंह को महल में ना पाकर बनवीर अपने सारे सैनिक उनके पीछे लगा देता और महल से बाहर जाने के सारे रास्ते भी तो बंद हो सकते थे। हे ईश्वर, कभी-कभी कैसी परीक्षा लेता है लोगों की। और ईश्वर की इसी परीक्षा में जो व्यक्ति पूरे धैर्य और साहस के साथ काम लेते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के नाम इतिहास में लिखे जाते हैं। आर्यपुत्र, ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का दिमाग सोचना और विचारना बंद कर सकता है। पन्ना ने फिर क्या किया? पन्ना ने जो किया उसे सोच कर भी वो बावली खड़ी हो जाती है और मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। यदि बनगर अत्रागते उदय सिंहं नादृक्षत् तर्हि क्रोधावेगे न जाने किं करिष्यत्। हे दुर्जा भवानी दर्शय मे मार्गम्। कथं बनवीरं वञ्चित्वा इतः गच्छामि? यदि न गच्छामि चेत् युवराजस्य रक्षायाः प्रश्नः। चंदना, ऐसा उपाय नहीं।
त्रिभुवन सम्मुखे संकटः समुत्पन्नः त्वं च पुत्रमोहे पतिता त्वया तव पुत्रस्य बलिदानं करणीयमेव करणीयमेव। परन्तु कथमहं तद्दृश्यम् अवलोकयिष्यामि यदा यदा तस्य दुष्टस्य तीक्ष्णं कठोरं कृपाणं मम पुत्रस्य स्वकोमले शरीरे प्रहरिष्यति तदा कथं मम हृदयं विदीर्णं न भविष्यति। मम नेत्रे तस्य एकमपि अश्रुं द्रष्टुं न सहते स्म। कथं तस्य प्रवाहितां हृदयधारां प्रेक्षिष्यत पुत्र चंदना तव माता अतीव निष्ठुरा या मेवाड़ राज्य से रक्षायै तव बलिदानं करोति। तव माता सर्पिणी वर्तते पुत्र या स्वपुत्राणे भक्षयति। दुर्भाग्यम् अन्तिवारं तव मुखं तु पश्यामि विधियाङ्कुरम्। नास्ति मत्सदृशी कुमाता अद्य मम कुलदीप समर्पिते तव चरणयोः समर्पिते। महाराज बलबीरा विजेता महाराज बलबीरा विजेता अरे तपस्या कुत्रस्तः उदयसिंह मम महाराणा भवितुं मार्गस्य अन्तिमः कण्टकः अद्य मेवाड़स्य भाग्योदयस्य कालः। रणवीर उच्चैः मा वद। इदानीं शयनं करोति युवराज तस्य निद्रा भङ्गः भविष्यति। शयनं करोति युवराज न ममापि इच्छा तस्य निद्रा भङ्गस्य नास्ति। अहं तु कामये सः चिरनिद्रायां गच्छेत्। स्वामिनः कृते दुर्वचनानां प्रयोगं करोति। दुर्वचनानि कथ्यन्ते किन्तु स्वामिनः कृते न अपि तु शत्रवे। सम्प्रति अहमस्मि मेवाड़स्य स्वामी। पन्ने यद् भवती इच्छति तद् पारितोषिकं दास्यते मया मेवाड़ाधिपतिना। किन्तु उदयसिंहं मे समर्पयतु तदा। मेवाड़ पुत्रिणां निष्ठा धनाभूषणैः विक्रेतुं वस्तु नास्ति। तस्याः आभूषणं वर्तते वीरता
समझत त्वादृशं विश्वासघातिनं मेवाड़ भूमि कदापि क्षमां न करिष्यति। क्षमा क्षमा न कामये अहं कस्यापि क्षमा। अहं तु कामये राज्यं धनं प्रभुत्वं च। अहम् अस्मि मेवाड़स्य स्वामी। ममाज्ञायाः उल्लङ्घनस्य एक एव दण्डः, मृत्युदण्डः। रे दुष्ट, कुक्कुराः सिंहस्य स्थाने उपवेशन मात्रेणैव न वनराजाः भवन्ति। अयि दुष्टे दुष्टे, अहमत्र तव उपदेशान् श्रोतुं न गतः। शीघ्रं वद कुत्र सः मम मार्गकण्टकः। अन्यथा त्वमपि तेन सह मम खड्गस्य ग्रासः भविष्यति। शीघ्रं वद, अद्य तस्य उदयसिंहस्य जीवनसूर्यम् अहम् अस्तं करोमि। श्रहितः युवराजः। युवराज। रे दुष्ट सब पाप कर्मणा फलं भुञ्जासः। त्रिजनं न प्रहर तव युवराजं यमराजः नेष्यति। तत्प्रेक्षस्व। बलवीरा, दया करो। तुम सुखेन मारणं भवतु, परन्तु दयां कृत्वा उदयसिंहं त्यजतु। सेनगोपालकः त्वं किमनिष्टं करिष्यसि? अहं तं नीत्वा कुत्रापि निवासं करिष्यामि। दयां करो। दया, शत्रोरुपरि दया कदापि न। अहं वनवीरः, शत्रोः सर्वनाशं विना न विरमामि। अद्य जाता मे मनोरथ सिद्धिः। जयनाथ भवानी। विश्व तो